हेलो, नमो नमः, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी, नमो नमो। प्रणाम दीजिए। नमो नमः। पंडित जी। प्रणाम पंडित जी। हेलो, प्रणाम, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। गुरुजी, बोलो। આપણે જયેશ ગુરુજીને અનલિમિટેડ વાળું ઝૂમ વાળું એક્સેસ ના આપી શકીએ? 40 મિનિટમાં બંધ થઈ જાય છે, એમને 1 કલાક પાઠ કરાવવો છે. એટલે અમે પે વર્ઝન કરવાના જ છીએ. ઓ, એટલે તમારું પેન વાળું પૂરું થઈ ગયું? હા. ઓ, તો કેટલા પૈસા હોય છે એના સબસ્ક્રિપ્શનના વર્ષના? એ કઈ ખ્યાલ નથી મને અત્યારે. જી ગુરુજી. प्रणाम गुरुजी। હા, પ્રણામ. મંદિર તો પૂરું થઈ ગયું છે ને બધાનું? મંદિર તો પૂરા હો ગયા ને સબકા? जी पंडित जी। हाँ, रिवीजन चल रहा है अभी। कब रिवीजन कर? आज पंडित जो है ना, पंडित का रिवीजन करते हैं। आपने से फर्स्ट नंबर कौन है? A1 आए हुए, A2, A3, A4। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम। चलो, फर्स्ट गाथा का meaning बोलो। प्रणाम गुरुजी, आवाज बहुत लो आ रही है। ठीक। चलो, पहली गाथा का मीनिंग बोले, चलो। हेलो, आ रही है आवाज अब? हाँ गुरुजी। हाँ, बोलो। पंडित जी। वंदित्य सव्व सिद्धे ब्रह्मा यरिये सव्व साहोः इच्छामि पडिक्कमियुं। आवाज आ रही है गुरुजी? हाँ, आ रही है, बोलो बोलो। इच्छामि पडिक्कमियुं सावग्र धम्मायि आरस्त। ध्रुवीः परिक्रम्य सावज्र बहुवीय गाथा नहीं आनंद। बोलना है। सिर्फ उसका मीनिंग बोलो। वंदित सब सिद्धे। हाँ गुरु। वंदित्व मतलब वंदन करके सर्व सिद्धि सर्व सिद्ध भगवंतों को, धर्म आचार्यों को तथा सर्व साधुओं को, और मैं इच्छा करता हूँ प्रतिक्रमण करने के लिए श्रावक धर्म के अतिचारों का। मतलब सभी अरियन भगवंतों को, समस्त सिद्ध भगवंतों को, धर्माचार्यों को तथा सर्व मुनि भगवंतों को वंदन करके श्रावक धर्म में लगे हुए अतिचारों का मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ। सरस। चलो नेक्स्ट। 5 नंबर, 5 नंबर आए हुए। प्रणाम गुरुजी। हाँ, प्रणाम, बोलो। जोमैवय्यारो नाने स दंसने चरित्य सुमयो बायरम वा तल निम्ने तम च गरियामी। इस गाथा में गुरुजी ज्ञान दर्शन चारित्र तथा व्रत के विषय में जो कोई सूक्ष्म अथवा बादर स्थूल अतिचार का दोष लगा हो उसमें मैं निंदा और गरा करता हूँ। जिसमें कि पहले श्रावक के कुल 12 व्रत और 12 व्रत और 20 अतिचार, और वो ज्ञान दर्शन चारित्र के 8 8 ऐसे वो 5 आचारों को इस अतिचार और अ, वो 4 अतिचार गुरुजी, अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार, और उसकी वो आत्मसाक्षी से निंदा और गर्या करता हूँ। एक बार फिर से बोलिए। सेकंड गाथा का।
ज्ञान दर्शन और चारित्र व्रत के विषय में जो कोई भी सूक्ष्म 12 व्रत और अतिचार के आप कौन सी गाथा का मीनिंग अतिचारों बोल को रहे हो? दूसरे जो में वैयारो। जो मैं वयाई यारो। हाँ, नाने तह दंसने चरित्य सुवम व बायरोम व तम निंदेशम तम च गर्यामि। ज्ञान दर्शन चारित्र के विषय में जो निंदा और दोष अतिचार और दोष लगे उसकी मैं निंदा और गढ़ा करता हूँ। जो मैं वयाई यारो यानी कि जो मैंने व्रत संबंधी जो मैंने अतिचार व्रत लगाए हो। संबंध नाणे तह दंसने चरित्य ज्ञान तथा दर्शन और दर्शन चारित्र के विषय में सुहुमो हाँ, सूक्ष्म यानी कि तथा बादर सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी यहाँ पर क्या लेना है? सूक्ष्म यानी यहाँ पर लेंगे सुमो छोटे। बराबर। तो छोटे हाँ। हाँ, और बायरोवा यानी कि बड़े। बड़े हम्म। जो कुछ भी अतिचार लगे हो तो उसका मैं क्या करता हूँ? तम निंदे तम च गरिहा में उसका उसकी मैं मैं निंदा और गढ़ा करता हूँ। हाँ आत्म साक्षी से निंदा करता हूँ। गरिहा में यानी कि उसकी मैं गुरु के साक्षी में ग्रहा करता। उसके बाद में शंभु गुरु जी प्रणाम। हाँ जी बोलो नेक्स्ट 6 नंबर 7 8 9। प्रणाम सर हाँ बोलो। जी। तीसरी गाथा। दुविहे परिग्रहमी सावज्ये बहुविहे आरंभे कारावरणे अकरणे पडिक्कमे देशीयम सव्वम। यहाँ पे दो प्रकार के परिग्रह के बताया गया है। एक बाह्य परिग्रह और एक अभ्यंतर परिग्रह। और इसमें अनेक प्रकार के जो हम सावध्य प्रवृत्ति करते हैं जिसमें हमें ज्यादा पाप लगता है और या उस विषय में जो करवाते भी हैं तो उन सभी दिवस के संबंधी जो भी हमें अतिचार लगा हो उसका मैं प्रतिक्रमण यहाँ पे मैं मिच्छामि दुक्कडम करती हूँ। बाह्य बाह्य अभिग्रह मतलब यहाँ पे हम ये लेंगे कि जो भी सचित है जैसे दिन भर में हम नौकर चाकर खाना बनाना बैल गाड़ी घोड़ा जो भी हमारे पास में जो सचित जो भी है उन सभी परिग्रहों का यहाँ पे बताया गया है। और जो अचित बताया है तो जैसे मिच्छामि दुक्कडम जो अभ्यंतर मतलब बताया गया है तो वो यहाँ पे है मिथ्यात्व अवृत्ति कषाय प्रमाद इत्यादि जो अभ्यंतर परिग्रह का जो है तो वहां पे इन सभी के विषयों में और साथ ही साथ जो सावध्य प्रवृत्ति करती हैं हम जो करते हैं उनका भी करना और कराना उन सभी का मैं दिवस संबंधी जो भी मुझे पाप लगाओ अतिचार लगाओ उसका मैं यहाँ पे प्रतिक्रमण करती हूँ। सरस। चलो नेक्स्ट 13 नंबर 13 नंबर ममता बहन। 14 नंबर कोमल जैन। प्रणाम गुरुजी। हाँ जम बंद मिंदी एहिम च उहिम कसाहिम अपसत्यहिम रागेन दूसरे तम निंदितम चित्तामि। जो मेरे से बंद हुआ जैसे कि इंद्रियों के द्वारा और चार कषाय के द्वारा जो भी राग द्वेष हुआ उसकी मैं यहाँ पे निंदा करता हूँ और ग्रह करता हूँ। फिर से बोलो। जो मेरे से इंद्रिय द्वारा या तो फिर राग द्वेष के द्वारा जो कोई भी मतलब राग या नहीं द्वेष हुआ देखो उससे जमबद्ध मिंदी एहिम। जम जो यानी कि जो बंधे हुए हैं। हाँ बद्ध यानी कि बंधा हुआ है जो पाप का मैंने अच्छा बंद एक एक किया है। शब्द का बोलो गुरुजी। हाँ ठीक है। जो बंद हुआ है चार कषायों से नहीं अप्रशस्त द्वारा। सबसे पहले मिंदी एहिम शब्द है यानी कि इंद्रिय द्वारा। हाँ जो बंद हुआ इंद्रिय द्वारा और चार कषाय द्वारा अप्रशस्त द्वारा नहीं राग चौहिम से। कसाइम अपसत्यहिम अप्रशस्त से 4 कसाय द्वारा संबंध एक दूसरे के अप्रशस्त साथ में ऐसे। जोड़ते जाओ। जी 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 गुरुजी। अप्रशस्त चार कषाय द्वारा राग से या द्वेष से
उसकी मैं निंदा करता हूँ, उसकी मैं गरहा करता हूँ। बराबर। नेक्स्ट 15, 16, 17 नंबर अर्चना शाह। प्रणाम गुरुजी। हम्म આગમણે નિગમણે ઠાણે ચંકમણે અણાભોગે અભિયોગે અનિયોગે પરિક્રમે દેશિયમ સવ્વમ. આગમણે નિગમ એટલે આવતા જતા, ઠાણે ચંકમણે અણાભોગે ઠાણે એટલે એક સ્થાન પર ઉભા રહેતા, ચંકમ એટલે આમ તેમ ફરતા, અણાભોગે એટલે અજ્ઞાન से अनुपयोगથી, અભિયોગે અનિયોગે રાજા અભિયોગ એટલે રાજાઓના આગ્રહથી કે અભિયોગે અનિયોગે, અભિયોગે એટલે રાજા અને લોકોના આગ્રહથી, અને નિયોગે એટલે પરાધીનતાથી, પરિક્રમે દેશ્યમ સવમ સર્વ દિવસ અમે થયેલો અતિચારનું હું પ્રતિક્રમણ કરું છું. સરસ, ખૂબ સરસ. ચલો નેક્સ્ટ 18 नंबर। हाँ, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हाँ, ये नियोगे क्या अर्थ समझाएंगे आप? नियोगे नियोग यानी कि पराधीनता के कारण, यानी कि पराधीनता मीन्स के दूसरों के कारण, किसी के दबाव वगैरह के कारण। वो तो ऊपर वाले में आ गया ना, किसमें? लोगों के दबाव के दबाव होने से। અભિયોગ में દબાણથી આવે છે ગુરુજી। अभियोग ने, हाँ, लोगों के, राजा अथवा तो लोग के आग्रह के कारण। नियोग यानी कि आप पराधीनता, या पराधीनता जो है, यानी कि दूसरों को अधीन होकर। अच्छा, पता चला, दूसरों के अधीन होकर कोई कार्य किया हो। गुरुजी जैसे नौकरी में रहते हैं तो उनके अधीन अधीन हो जाते हैं ना अपन, हाँ, ऐसे यस, कह सकते हैं। हाँ, वो सभी प्रकार की अधीनता जो है, सॉरी, पराधीनता, हाँ, पर हाँ, जी वो उसका समावेश इसमें होता है। जी गुरुजी। नेक्स्ट। हाँ गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। हम्म शंका कंक विगिच्छा पसंसतः संथवो कुलिंगीषु सम्मतस्य यारे पडिकमे देशियम सव्वम। शंका कंक विगिच्छा मतलब जिन वचन में शंका की, अन्य मत की इच्छा की, प्रशंसा की, धर्म 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 के फल में मैंने संदेह किया, फिर विगिच्छा मतलब साधु साधी के मलिन गात्र देख के दुर्गंछा की, कुलिंगीसु मिथ्यात्व की प्रशंसा की, उनका मैंने परिचय किया। ऐसे जो सम्यक में अच्छे अत्याचार लगे हो उसको मैं मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ, उस पापों से पीछे हटता हूँ। बराबर, सरस। नेक्स्ट। गुरुजी, ये हाँ, संथव यानी संस्थव होता है ना, तो उसका मतलब क्या होता है? संस्थव, क्या? संथव यानी संस्थव लिखा है, संस्थव का मतलब क्या होता है? किसमें लिखा है? જોડાણ કરના, बुक में જોડાણ કરના, संसर्ग, संसर्ग यानी जोड़ाण करना। जोड़ना। मिच्छामी दुक्कडम, हाँ मैं बीच में बोल गई। गुरुजी, एक मिनट। इसमें क्या जोड़ना मतलब? पुल्लिंग अपने इशू तो इसका मतलब परिचय होना अन्य- चाहिए। परिचय, संथवो का मतलब यहाँ परिचय आएगा शायद आपका। હા, પરિચય કરવો, પછી એ લોકોનો પરિચય કરવાનો, સંતવો એટલે પરિચય, અને કુલિંગ એટલે અન્ય મિથ્યાત્વીય જોડે કર્યો તમે। मित्रता करवी। હા, गुरुजी बराबर है। गुरुजी, गुरुजी बोल के गए 1 मिनट। સંત હોવો એટલે પરિચય જ થાય। પરિચય જ થાય। આમાં લખેલું પણ છે 162 પર, 163 પર। एक्चुअली मेरे पास जो बुक है ना उसमें नहीं है, इसलिए पूछा। 164 पे आप चाहिए और पीछे देखिए कुलिंगी संसर्ग, उसमें पूरा लिखा है। क्लियर क्लियर पूरा लिखा हुआ है। 164 हमारा जो बुक सिलेबस का है उसी में, नंबर ओके 5। ओके। चलो नेक्स्ट।
कौन सा नंबर आया था लास्ट में? 19 नंबर है। 20, 21, 22, 23, 24, 25 नंबर है। हेमांगी ने बेन बोलो। गुरु के 22 नंबर। हाँ बोलो। कौन सी बात मैंने छठी बता का शंखा कंक गिच्छा वसंत सह संतवो पुलिंगिंसु सम्मत से यारे पड़िकमे देस्यम सबम। यानी शंखा और किसी अन्य मत की इच्छा रखी हो, उसके क्रिया के फल में संदेह रखा हो, प्रशंसा की हो। एक ही गाथा ये तो हो गई 7वीं हो गाथा। गई। छठाए छपाय समारंभे पयने अपयापने अचेदोषा अथट्ठा य परट्ठा उभयट्ठा चेव तम निंदे। छकाय समारंभे यानी छह काय के जीवों की विराधना ऐसी प्रवृत्ति करते हुए, पयने मीन्स उनको कुचलते हुए, रांधते हुए, मीन्स और, प्यावने मीन्स उनको क्या कहते हैं, वही उनको मतलब कहते हैं रांधते हुए, हाँ रांधते हुए। और इस प्रकार हमने, और दोसा मीन्स दोष, अटट्ठा मीन्स स्वयं के लिए यानी अपने लिए, और परट्ठा मीन्स दूसरों के लिए यानी दूसरों के लिए, और चेव यानी साथ ही, तम निंदे में उनकी निंदा करता हूँ, यानी स्वयं के लिए छह काय के जीवों की विराधना हो ऐसी प्रवृत्ति करते हुए तथा अपने लिए और दूसरों के लिए, और साथ ही दोनों के जो भी उनके आरंभ और समारंभ करते हुए मेरे से दोष लगे हुए हों, उनकी मैं निंदा करती हूँ। सरस। चलो नेक्स्ट। જી ગુરુજી, પ્રણામ ગુરુજી. કોઈ વચ્ચે રહ્યું? જંબુભાઈ આવ્યા નથી નહીં આજે મારા પહેલા. ઓકે ચલો હું બોલું છું. હા પ્રણામ. પંચહણમણુ ભયાણમ ગુણવયાણમ ચ તિણમહિયારે સિક્ખાણમ ચ ચહુણમ પડિકમે દેશ્યમ સવમ. तो ये पूरे 12 व्रत जो होते हैं श्रावक के, उसके अतिचार की सामूहिक उसका प्रतिक्रमण की ये गाथा है 8वीं सारांश वाली. तो पंच એટલે 5, અણુવયાણમ એટલે અણુવ્રત, ગુણવયાણમ એટલે ગુણવ્રત, તિણહમ એટલે 3, અય્યારે એટલે અતિચાર, સિક્ખાણમ એટલે શિક્ષાવ્રત, ચૌણમ એટલે 4 અને પડિકમે દેશ્યમ સવમ दिवस संबंधी पापों का, सर्व पापों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ. तो भी पूरा पूरा बोलती हूँ साथ में. तो 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इन 12 श्रावक व्रतों के दिवस संबंधी जो भी अतिचार या दोष 12 मैंने व्रतों के लगाए, विषय में। हाँ 12 व्रतों के विषय में दिवस संबंधी जो कोई दोष मैंने अतिचार लगाया हो उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ. तो यहाँ पे अणु का 2 अर्थ हो सकता है. अणु यानी पश्चात, અને दूसरा अर्थ हो सकता है अणु यानी लघु. तो साधु महात्मा के सामने हमारा व्रत है श्रावक का, वो अणु समान है. तो इसलिए अणु, और अणु यानी पश्चात मतलब महाव्रतों के बाद में आने वाला, तो इसलिए पश्चात मतलब बाद में आने वाला. तो उसका ये पूरा एक ही गाथा में 12 व्रतों का अतिचार का ये पाप से पीछे हटने की गाथा है. અનુ એટલે અનુ એટલે પશ્ચાત. હા એટલે કોના પશ્ચાત? એટલે સાધુ મહાત્માઓના મહાવ્રતની પછી એમ પશ્ચાત. અનુ આપણે કહીએ ને અનુગામી, આપણે કહીએ ને એવી રીતે અહીંયા પણ એવો અર્થ પણ કરી શકાય. અનુ એટલે પશ્ચાત. અહીંયા પાછળ જે છે ને એ એવી રીતે લેવાનું કે જે વ્રતો સમ્યક તો પ્રગટ થયા પછી પાછળથી પ્રાપ્ત થયા. એવો અર્થ કરવાનો હો ગુરુજી. એને મેં અનુવ્રત તો એવો અર્થ કર્યો કે પેલાની પશ્ચાત, મહાવ્રતની પશ્ચાત. સમ્યક તો પ્રગટ થયા પછી પાછળથી પ્રાપ્ત થાય એને અનુવ્રત કહેવાય. જી, સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી, સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયા પછી માટે પશ્ચાત. ધન્યવાદ ગુરુજી. नेक्स्ट. प्रणाम गुरुजी. हाँ बोलो. पडमे अनुवयम्मी थूलग पानाई वाय वीरयो आयर्य मप सत्ते तपमायप संगेनम. यहाँ पहले अनुव्रत के बारे में प्रमाद के कारण, लापरवाही से, अप्रशस्त भाव से
व्यवहार में करने से पहले स्थूल मतलब प्राणातिपात की वृत्ति का उल्लंघन करके जो आचरण किए हैं, मतलब जैसे कि उसका कंटिन्यूअस वो बंद छवि छे आएगा ना गुरुजी इसमें, तो वो भी बोल दूं? वो जैसे कि आके फिर वो बंद वही आएगा ना, तो बंद छवि छे ये उसमें आएगा पहले अनुवर्त के अतिचार में वध करने से, बांध देने से, अई भारे भत्त पाना उच्छेय, अंग छेदन करने से, अति भार भरने से, फिर पत्त पान उच्छेय पानी का अंतराय करने से, पड़म वयसी आरे पडिक्कमे देशियम सव्वम, अंतराय करने से, प्रथम व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगे हो उससे मैं प्रति करती हूँ। चलो नेक्स्ट। जी प्रणाम गुरुजी। તો 11મી ગાથા છે. બીએ અણુવયમ્મી પરિથુલગ અલ્ય વયણ વિરય્યો આયર્યમપ્પ સથ્થે ઇત્થ પમાયપ્પ સંગેણમ. તો બીએ અણુવયમ્મી મતલબ બીજું અણુવ્રત, પરિથુલગ અલિય વયણ વિરયો. તો પરિથુલગ એટલે સ્થૂલ, અલિય વયણ એટલે મૃષાવાદ, સ્થૂલ મૃષાવાદ વયણ વિરમણ વ્રત સંબંધી, અને આયર્યમાં સાથે જો આયર્યમાં મતલબ જે અપ્રશસ્ત આચરણ થયું હોય, अशुभ आचरण हुआ हो, वो इत्थ पमायप्प संगेणम, तो પ્રમાદના સંગેણમ, પ્રમાદના સંગેણ પ્રસંગથી અહીં ગુરુજી આવું બરાબર છે? તો આના પછી હજી પણ 12મી ગાથા પણ આવશે ને? આવશે જોડાણ કરવાનું. હા, તો 12મી ગાથાનું એ છે કે સહસા રહસ્ય દારે મોસુ વેસેય કુડ લેહેય બિય વયસ્સ ઈયારે પડિક્કમે દેશિયમ સવમ. તો સહસા રહસ્ય દારે, તો કોઈકની આપણે છાની વાત પ્રગટ કરી હોય તે, અને મોસુવ એસે એટલે નહીં, ખોટો ઉપદેશ સહસા. આપ્યો હોય. સૌથી પહેલા નંબરે સહસા એટલે સહસા એટલે કોઈના ઉપર આળ મૂક્યું હોય. નહીં, અને સહસા એટલે અહીંયા શું દારે લેવાનું? વગર વિચારે એકાએક બોલવું. અચ્છા, વગર વિચાર બોલો. ને રહસ્ય એટલે કોઈનું રહસ્ય બહાર પાડવું. અને દારે એટલે સ્ત્રીને ગુરુજી આ દારે એટલે નથી ખબર. સદારે શબ્દ છે એટલે કે પોતાની પત્ની. સદારે, સ્વદારા મંત્ર બે એટલે અચ્છા, કે પોતાની સ્ત્રીની હા હા ગુપ્ત વાત પ્રગટ કરવી. હા. અને મોસુવ એસે એટલે પોતાની પત્નીની વાત પ્રગટ કરવી, અને મોસુવ એસે એટલે અકુડ લેહેય તો ખોટો ઉપદેશ આપવો, અને કુડ લેહેય એટલે જૂઠા દસ્તાવેજો કરવા, અને બીય વયસ્સ ઈયારે એટલે બીજા વ્રત સંબંધી, પડિક્કમે દેશિયમ સવમ સર્વ દિવસ સંબંધી થયેલા અતિચારોનું હું પ્રતિક્રમણ કરું છું. સરસ. ચલો ત્રીજું વ્રત નેક્સ્ટ. 30, 31. प्रणाम गुरुजी। बोलो। तये अनुवयमी मतलब तीजा अनुव्रत स्थूलग परदव हरण वीरयो स्थूल परद्रव्य के हरण वीरयो वीरति से आयर्य मप्पसत्ते अप्रशस्त भाव से जो अतिचार लगा हो, इत्थ पमायप संगेनम प्रमाद से जो अतिचार लगा हो, तेना हड़पो होगे मतलब माल में कुछ फेरफार किया हो, तप्पड़ी रूवे विरुद्ध राज्य विरुद्ध गमन किया हो, पहली लाइन फिर से बोलो। तेना हड़पोगे, तेना हड़पोगे मतलब चोरी का माल बेचा हो, तप्पड़ी रूवे मतलब माल में चोर द्वारा तेना हड़पोगे यानी कि चोर द्वारा लाई हुई वस्तु जो है उसका स्वीकार करना अथवा तो चोर को प्रेरणा देना। हाँ गुरुजी, तो चोर की वस्तु स्वीकार करना या उसको प्रेरणा करना। तप्पड़ी रूवे मतलब माल में फेरफार करना या मिलावट करना।
फिर विरुद्ध गमने मतलब राज्य के विरुद्ध गमन करना। कूड़ा तूला, कूड़ा माने मतलब झूठा तोलना या मापना। और पडिक्कमे देशियम सर्वम, दिवस संबंधी इन सभी पापों का मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। नेक्स्ट। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ। चौथे अनुव्यय में निच्छम परदार गमन वीर इयो आयर्यमपसत्थे इत्थ पमाय प्रसंगेनम अपरिग्रह्य इतर अनंग विवाह तीव्र अनुरागे चौथ वयस इयारे पडिक्कमे देस्यम सवम। यहाँ पे चौथे व्रत के बारे में बताया है। तो चौथे अनुव्रत के बारे में निच्छम परदार गमन विरयो यानी कि नित्य और जो लापरवाही से पर स्त्री के संबंध में रहने से, आयरिम अपसत्य यानी कि जो अप्रशस्त भाव से पर स्त्री के साथ संबंध रखने से, इत्थ पमाय प्रसंगेनम यानी कि जो नेटवर्क चला गया लगता है उनका। आवाज नहीं आ रही। नेटवर्क बहुत है। अभी आ रही है आवाज? हेलो हेलो। ये आ अभी रही है। है अभी। हेलो आवाज हाँ आ रही है विद्या बहन, पंडित? हाँ बोलो बोलो। हाँ, यहाँ चौथे अनुव्रत के बारे में है पंडित जी। यहाँ पे जो परस्त्री गमन के साथ यानी कि कुंवारी कन्या हो या विधवा हो, उनके साथ मैथुन का संबंध रखा हो, या फिर अनंग विवाह तीव्र अनुरागी यानी कि अपने पुत्र पुत्री के अलावा दूसरे सगे संबंधी या पड़ोसी के हो, जो कोई भी हो, उनके विवाह के संबंधी में कोई बातचीत करना हो, या फिर काम भोग की वासना जो तीव्र हो जाती हो, तो इस संबंधी में, इस अतिचार में जो कोई भी दोष हो, उसमें अतिचार लगे हो, तो मैं प्रतिगमन करके अतिचार से पीछे हटना चाहती हूँ, ये बताया है। नेक्स्ट। हेलो जी प्रणाम। हाँ। नेक्स्ट 41। इसके पहले कोई है? 42। प्रणाम गुरुजी। बोलो। तो अनुभवे आयतमपसथम्मि परिमाण परिचये उपमाय प्रसंगेणम। परिग्रहणा परिमाणी विधोपन से हुए। स्नेहा बहन, आपकी वॉइस बहुत कट हो रही है। गुरुजी मेरा नेटवर्क नहीं है। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन है? 46। गुरुजी। हाँ बोलो। जी प्रणाम गुरुजी। एक मिनट। हाँ 44 है इंदिरा बहन। ओके। प्रणाम गुरुजी, नमो नमः। हाँ नमो नमो बोल। इत्तो अणुवये पंचमम्मि आयर्यमपसत्थमि परिमाण परिच्छेये इत्थपमाय प्रसंगेण। इत्तो अणुवये पंचमी, इसके बाद अणुवये अणुव्रत पंचमी એટલે પાંચમે अनुव्रत में आयर्य मपसत्थमी अप्रशस्त भाव में परिमाण परिच्छेद, परिमाण का भंग होने से इत्थपमाय प्रसंगेण, मतलब इसके बाद पांचवें अनुव्रत में आत्मा के अप्रशस्त भाव में रहने से, परिमाण का परिच्छेद होने से। अभी दूसरी गाथा, धन धन खित्तवद्धु रूप सुवर्णय कुव्य परिमाणे दुपय्य चौपयमी पडिकमे देस्यम सवम, मतलब धन धान्य क्षेत्र
वस्तु रुपया मतलब चांदी, सुवर्ण सुवर्ण, कुव्य कुप्य परिमाण। फिर है दुपये चौपये मतलब द्विपद तथा चतुष्पद के परिमाण से दिवस संबंधी जो कोई अतिचार लगा हुआ हो उन सबका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। नेक्स्ट 46। जी प्रणाम गुरुजी। हाँ गमनस्य उपरिमाणे दिशासु उड्डमये तिर्यञ्च उड्डीसै अंतरता पद्ममि गुणवये निंदे। तो गमन से मतलब जाने का, दिशासु मतलब दिशाओं में, उड्डम ऊर्ध्व, अहे मतलब नीचे, तिर्यन मतलब वुड्डी तो तिरछा वृद्धि। तो इसका मतलब पहले अनुव्रत में ऊर्ध्व अधो और तिर्यक दिशा में के प्रमाण में जो अतिक्रम मतलब ज्यादा कम क्षेत्र वृद्धि तथा जो मतलब स्मृति ध्यान से जो कोई अतिचार किया हो, मैंने कहीं पे भी जाने के जो माप बताए हो 10 दिशाओं में, कहीं कम कहीं ज्यादा किया हो, तो उन सभी का मैं अतिचार ऐसे करता हूँ। फिर से बोलिए। पद्ममि गुणवय निंदे, पद्ममि गुणवय निंदे। 19वीं गाथा गुरु जी। हाँ फिर से बोलो। हाँ मतलब दिशाओं के बारे में, ऊर्ध्व दिशा में, अधो दिशा में और तिरछी दिशा में जाने के परिमाण से अधिक जाने से, या एक दिशा में जाना घटाकर दूसरी दिशा में वही परिमाण को बढ़ाया हो मैंने और वो किया हो, तो परिमाण की जो